राजस्थान प्रदेश में जो सीईटी 2024 के अंदर संपन्न होने जा रही है उसमें कई बदलाव हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो नेगेटिव मार्किंग है यानी ऋणात्मक जो अंकन है वो रखा जाएगा। इसके अलावा जो पांचवा विकल्प है वो भी रखा जाने वाला है। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है इसके रिगार्डिंग आप ज़रूर कमेंट में बताना। लेकिन आज का जो पेपर है दोस्तों सीईटी का पिछला पेपर है, क्योंकि पिछला पेपर जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हमारी तैयारी जो है वो होगी। पिछले पेपर मैंने कई करवाए हैं दोस्तों। ये पांचवा चरण आपके बीच में जो 10+2 वाले जो विद्यार्थी वो ज़रूर देखें, ठीक है। और जो आपके लेवल है वो किस तरीके से रहा था राजस्थान जीके का मुख्य रूप से, उस पर हम बात करने वाले हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, जो पुराने उनको तो सब पता है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां पर आपके निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज है वो चलती रहती है। और इसके अलावा जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं, कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो नहीं जुड़े हैं, वो मुझे इस नंबर पे अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। जैसा कि आप जानते हैं पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है, कुछ इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से आ चुका है। और पहला प्रश्न जिसमें आपके सामने कथन दे रखे हैं, कौन सा तथ्य संबल योजना से संबंधित नहीं है। संबल योजना से संबंधित नहीं है। एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक बात है। आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य, इसके साथ साथ देखा जाए तो 40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वालों गांव का चयन हो। इसके साथ ही राशि का ग्राम पंचायतों को आवंटन हो। ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, ये एकदम रॉन्ग हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये रहेगा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था दोस्तों। ये रानी रामसर सदेक के द्वारा ये जो है करवाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है तेबारी गांव के अंदर कौन सी बावड़ी है, त्रिमुख बावड़ी है। चलिए, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बता दीजिएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में भी छाप सकते हैं आप। कृष्णा मिल जो है करेक्ट आंसर रहेगी। पहली सूती मिल जो है, प्रथम सूती मिल की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के किसे कोल्लू, यानी कोल्लू पड़ता है, कोल्लू गांव फलोदी के अंदर का प्रमुख वार्षिक मेला भरता है। तो ये पाबूजी महाराज के लिए भरता है, पाबूजी महाराज को समर्पित है ये मेला। तो उसके बाद जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के जो राज्यपाल थे वो कौन थे। अच्छा प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच में। 5 नंबर का राइट आंसर आपके सामने डी हो जाता है, श्री संपूर्णानंद का नाम लिया जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों कांता भटनागर है पहली महिला अध्यक्ष। तो उसके बाद राजस्थान में जनसंख्या की बात करें 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी। जो राजस्थान की है वो भारत की कितनी थी, तो भारत की जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है 5.66%। कितनी, 5.66%। ये कई बार रिपीट हुआ है तो ये तो शायद आपको आता होगा। उसके बाद देखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य जो है वो स्थापित किया जाता है। तो वो दोस्तों आ जाता है नाहरगढ़। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपको पता है जयपुर में पड़ता है। ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। परंपरागत जो हस्त उद्योग है वो जयपुर की बात करते हैं, ब्लू पोट्री है और थेवा कला प्रतापगढ़ की है, ध्यान देना। उसके बाद निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शीर्ष संस्था है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कौन सी है, बी है रिको। रिको याद रखिएगा, रिको। रिको का फुल फॉर्म आप कमेंट में छाप देना भाई। उसके बाद बात की जाएगी कुवल्यमाला नामक जो कथा संग्रह है
में कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है? कुवल्यमाला ग्रंथ, इसके अंदर जो है आपके टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। कितनी? 18 भाषाओं का, याद रखना। प्रसिद्ध वार्षिक मेला बेणवेश्वर धाम राजस्थान के किस जिले में भरता है? सर अच्छे से पता है हमें, सोममाही जाखम के त्रिवेणी संगम पर, नवाटापुरा गांव राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादी थी? मेणा देरा लाडला नेतलरा भरतार मारा रामदेव जी महाराज। करेक्ट आंसर सी हो जाता है, रामदेव जी महाराज। उसके बाद राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कपिल मुनि से संबंधित कौन सा स्थान है मेरे दोस्त? याद रखना, याद रख लीजिएगा। कोलायत जो है बीकानेर में पड़ता है, कपिल मुनि से संबंधित रहेगा। कैसे कपिल, कैसे कोलायत। उसके बाद निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? कोयला किस्म अधिकांश उत्पादित की जाती है दोस्तों, वो आपके लिग्नाइट है। कौन सी है? लिग्नाइट। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को वर्ष 2013 के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान के अंदर किया जाता है? याद रखना, एक तो माउंट आबू है और अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो राजस्थान के अंदर किया जाता है। बी करेक्ट आंसर, राजस्थान पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई थी? 18 नंबर का एकदम सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 18 का सी, पाली के अंदर। रोहट नाम सुना ही होगा, रोहट पाली के अंदर। उसके बाद राजस्थान सरकार की अनुमति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। अनुप्रति योजना कई बार ट्रेंडिंग में ये कांग्रेस सरकार की योजनाओं में रही है, अनुसूचित जनजाति और जाति के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? भाई ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, गणेश्वर सभ्यता है यहाँ पर नहीं होता था, बाकी तो ईंटों का प्रयोग होता था। राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना परिव्यय जो है आवंटित किया गया था? दोस्तों इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका 600 करोड़ रुपए यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? किस संस्कृति को हम बनास संस्कृति कहेंगे? तो आहड़ संस्कृति को कहेंगे। आहड़ जो है ना उसको कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? छठे वित्त आयोग की जब भी बात की जाएगी तो ये दोस्तों आ जाते हैं प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश होने जा रहा है। ये रहा, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण जो है वो पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है मेरे दोस्त? ये सर पर पहना जाता है, सिर जो है ना यहाँ पर। उसके बाद राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कितने ऐसे शिक्षक थे जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार द्वारा 2022 के अंदर सम्मानित किया गया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये दोस्तों। 2 जो शिक्षक थे उनको सम्मानित किया जाता है। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? गागरोन का युद्ध जो है वो आपके महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य जो है वो लड़ा जाता है। उसके बाद राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन थे? राव जेतसिरो छंद जो है उसके लेखक जो बिट्ठू सुजा का नाम लिया जाएगा। उसके बाद बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कहाँ की जाती है? वो दोस्तों जयपुर में की जाती है। करेक्ट आंसर जयपुर हो जाएगा। उसके बाद लू है वनस्पति थोड़ी है, खनिज थोड़ी। गर्मियों में जो स्थानीय हवाएं हैं उनको हम लू कहते हैं। उसके बाद अकाल के प्रसिद्ध दोहे में पंग पुगल के नाम से पग पुंगल धर कोटड़ो है ना के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? शानदार प्रश्न है दोस्तों। 23 नंबर का डी बीकानेर करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। 31 नंबर का बी करेक्ट रहेगा। चित्रकला, किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
उसके बाद बात की जाएगी बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी। बात किसकी आ रही है मेरे दोस्त, बड़ली की आ रही है। तो बड़ली का जब भी नाम लिया जाएगा तो अजमेर नाम यहां से देखने को मिल जाता है। उसके बाद अशोक लिंडेड फैक्ट्री राजस्थान में कहां स्थित है। शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये अलवर में है। कहां पर है, अलवर में है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं बताता है। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है, देखिएगा सुनिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, राजस्थान से होती है, जी बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद बात की जाए 73वां संविधान संशोधन 1992, ये भी सुना सुना सा लग रहा है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के लिए 21 वर्ष है और ग्रामीण स्तर पर आप लड़ रहे हैं तो 18 वर्ष होनी चाहिए मतदाताओं के बराबर। तो इसमें तो फिर सारी करेक्ट है। चलो आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी चलो देखते हैं, इसको कम्युनिटी के अंदर करवा देता हूं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है। किससे है तो महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन से रहता है। किससे है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल योजना। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आने वाले नहीं है सीईटी में, क्यों, क्योंकि योजनाओं से संबंधित है। अब जो योजनाएं पूछी जाएगी वो भाजपा सरकार की पूछी जाएगी, न कि कांग्रेस सरकार की। चलिए 1940 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्माता सभा के लिए कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे 11 सदस्य थे, टोटल 11 सदस्य। उसके बाद राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर जो है प्लांट कहाँ स्थित है। राजस्थान का पहला पूछा है आपसे, तो पहला आप बता देना भाई, अंता के अंदर है। अंता पड़ता है 12 के अंदर। उसके बाद राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। 38 नंबर का ए 147 जो है करेक्ट रहेगा। उसके बाद खालिस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल को राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। तो इसके अंदर आपका प्रतिहारों की बात आई है तो चावड़ियों को हराया था, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वैज्ञानिकी उद्यान है। 40 का ये जयपुर के अंदर है विश्व विज्ञान जो वानिकी उद्यान है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों द्वारा लोकप्रिय है। भीलों का लोकप्रिय गौरी है भाई, क्योंकि शेखावाटी का गिंदड़ है चंग और ढोलिए आपके शेखावाटी के ही आ जाते हैं। होली के अवसर पर गौरी जो है भीलों का प्रसिद्ध है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। हाड़ौती जो सेवा संघ है उसकी स्थापना आपके नैन्यूराम शर्मा के द्वारा की जाती है। उसके बाद पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका एक उन्नयन तथा विकास करना है। 43 नंबर का बी करेक्ट रहेगा, स्कूल का विकास करना है। 2021-22 राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित थे। अकाल से प्रभावित तो राजस्थान के टोटल 10 जिले थे, कभी बाढ़ से तो कभी अकाल से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लैक छपाई के बारे में सही नहीं है। यह एक राजस्थान की प्राचीन शिल्प रूप है, इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो 45 का डोग, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग थोड़ी होगा, तो ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा, तो डी करेक्ट रहेगा। इसके बाद में अच्छा इतने ही प्रश्न है आपके बीच में। ओके, थैंक यू।